यस स्टूडेंट्स वेलकम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब का यूज करते हैं और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो वाज वर्ब है उसमें वाज का हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट के साथ। जब आई, ही, सी, इट सब्जेक्ट के रूप में हों तो हम वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तथा बी यू दे सब्जेक्ट के रूप में हों तो हम वर्ब का यूज करेंगे। यदि कोई प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम वर्ब का यूज करेंगे। तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव में इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब आएंगी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। यदि अन्य कोई पार्ट ऑफ स्पीच हो तो वो यूज होंगे, जैसे एडवर्ब्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, आई वाज वॉशिंग माई हैंड्स, मैं अपने हाथ धो रहा था। तो यहाँ पर जो आई है वो सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज यूज कर लिया, और जो मेन वर्ब थी वास के साथ आईएनजी लगा के हमने यहाँ पर यूज कर लिया, और माई हैंड्स ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से आई वाज वॉशिंग माई हैंड्स ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक वाक्य हो गया। मैं अपने हाथ धो रहा था, तुम उस समय क्या कर रहे थे। तो आई वाज वॉशिंग माई हैंड्स। तो स्टूडेंट्स ये देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर में वाज वर्ब के साथ नोट लग जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस B1 प्लस आईएनजी प्लस फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट देखिए उदाहरण, दे वर नोट हेल्पिंग द पुअर एट दैट टाइम, वे उस समय गरीब की सहायता नहीं कर रहे थे, गरीबों की सहायता नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर वर नोट, वर के साथ नोट लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के साथ, और ये B1 प्लस आईएनजी हो गया, द पुअर ऑब्जेक्ट हो गया, और एट दैट टाइम एडवर्ब हो गया। तो स्टूडेंट्स कई बार एडवर्ब के द्वारा ही पता चल जाता है कि टेंस कौन सा है। तो एट दैट टाइम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक एडवर्ब है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि आपको पता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब यूज होते हैं, तो हमने यहाँ पर वाज वर्ब लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर B1 प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, क्या वे उस समय पढ़ाई कर रहे थे, वर दे स्टडिंग एट दैट टाइम। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह से आप देखिए, जब WH प्लस इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो WH वर्ड्स जैसा कि आपको पता है, WH वर्ड्स ये सारे होते हैं हु, whom, what, how, where, when और वाई। तो इनसे जो वाक्य शुरू होता है उसे हम WH प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इन पे भी एक चैप्टर हम बाद में बना देंगे कि WH वर्ड्स कैसे यूज होते हैं, कहाँ पर ये कंजंक्शन के रूप में यूज होते हैं। जब कंजंक्शन के रूप में यूज होते हैं तब इनकी सिचुएशन कैसे बदल जाती है, वो सारी चीज़ें हम एक अन्य चैप्टर में देखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, वह तब वह क्या कर रहा था, वाट वाज ही डूइंग देन। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो देन भी एक एडवर्ब होती है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। तो ये जब आ जाए तब आप समझ लेना करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही लगाना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करना है।
तो हमने इसके स्ट्रक्चर देखे, फॉर्मूले देखे। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका टाइम और एक्शन कौन सा होता है जहाँ पर इस टेंस का यूज किया जाता है। तो जैसे कि भूतकाल में या अतीत में कोई काम हो रहा था, उसी टाइम पे दूसरा काम घटित हो गया। जैसे यहाँ पर खाना खाने का टाइम हो रहा था, सपर खाने का, रात मतलब शाम के बाद का जो भोजन है, पहला भोजन रात्रि से पहले सपर। तो हम खाना खा रहे थे, तभी लाइट्स चली गईं। तो स्टूडेंट्स इसको बेंट आउट कर लेना। तो तभी लाइट्स चली गईं। तो यहाँ पर एक काम हो रहा था तो दूसरा काम हुआ, यानी खाना खाने का प्रोसेस चल रहा था, उसी टाइम पे कोई घटना घटित हो गई। तो इस प्रकार के टाइम और एक्शन के लिए हम जहाँ पर एक काम जारी रहा था तो दूसरा काम हुआ, तो जारी रहे काम के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। आई वाज वॉशिंग हैंड्स, मैं हाथ धो रहा था। व्हेन द टेलीफोन रिंग, तभी टेलीफोन की घंटी बजी या टेलीफोन बजा। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया एक तरफ, और दूसरी तरफ हमने 20 सेकंड लगाई, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया। तो आप देख लें कि अतीत में कोई काम हो रहा हो और उसी टाइम पे कोई दूसरा काम हुआ, तो वहाँ हम इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम बढ़ते हैं। द प्लेन फ्लाई वेरी लो व्हेन आई कैच साइट ऑफ इट। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें प्लेन के उड़ने का कार्य जारी रहा था और दूसरी घटना उस टाइम पे घटी देखने की। तो प्लेन वाज फ्लाइंग वेरी लो, बहुत नीचे उड़ रहा था जब मैंने इसकी झलक देखी। तो कैच की सेकंड फॉर्म कॉट। तो इस तरह से ये वाक्य हमने हल किया, इस एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया। तो एक और देख लेते हैं। एट 6:30 AM टुडे, सुबह 6:30 बजे मैं सो रहा था। आई वाज स्लीपिंग व्हेन आई मिस्ड माई स्कूल बस, जब मुझसे मेरी स्कूल बस छूट गई। तो यहाँ पर एक कार्य जारी रहा था, उसी टाइम पे दूसरी घटना क्या घटित हुई, स्कूल बस छूटने की। तो इस तरह से हमने देखा कि अतीत में कोई कार्य हो रहा हो, उसी टाइम पे दूसरा काम घटित हुआ हो, तो एक तरफ हम पास्ट कंटिन्यूअस और दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यानी एक तरफ वाज वर्ब प्लस बी फर्स्ट प्लस ING, तो दूसरी तरफ B2। आगे देख लेते हैं। ग्रेजुअल डेवलपमेंट के लिए भी इस टेंस का यूज किया जाता है, यानी कि धीरे धीरे किसी घटना का जब पास्ट में घटित होती है तो उसके लिए, जैसे कि धीरे धीरे इट वाज गेटिंग डार्कर, अंधेरा गहरा रहा था। द विंड वाज राइजिंग, हवा ऊपर उठ रही थी। तो ये जो है स्लो डेवलपमेंट है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट। तो इस तरह का वर्णन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो एक और देखिए, रेफर्स टू ए continuing एक्शन और स्टेट दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। तो एक ऐसा जारी कार्य के लिए या स्थिति के लिए इसका यूज किया जाता है जहाँ पर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई कार्य घटित हो रहा हो। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, एट 6 o'clock आई वाज ईटिंग डिनर, 6 बजे मैं भोजन कर रहा था, यानी किसी निश्चित टाइम पे ये घटना घटित हो रही थी। तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, व्हाइल के बाद हमेशा कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो चाहे
पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो। तो आप देख लेना वाक्य की स्थिति के अनुसार, एक तरफ यदि किसी पास्ट का या फिर पास्ट का कोई इंडिकेशन दे रखा हो पास्ट इंडेफिनिट का, तो व्हाइल लगा हो, तो दूसरी तरफ हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही यूज करेंगे। तो व्हाइल के बाद हमेशा कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। द लाइट्स वेंट आउट व्हाइल आई वाज स्लीपिंग। तो लाइट्स चली गई जब मैं सो रहा था, तो व्हाइल आया, व्हाइल के बाद हमने कंटिन्यूस टेंस यूज किया। टू एक्सप्रेस ए लॉन्ग एक्शन, तो दो प्रकार के एक्शन यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि एक बड़ा एक्शन जिसको देखने में ज़्यादा समय लग रहा हो और दूसरा शॉर्ट एक्शन। तो आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन यू टेलीफोन। तो यहाँ पे लॉन्ग एक्शन कौन सा है, टीवी देखने का। शॉर्ट एक्शन कौन सा है, टेलीफोन करने का। तो मैं टीवी देख रहा था जब तुमने टेलीफोन किया। तो लॉन्ग एक्शन के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। इसी तरह से आप कुछ एडवर्ब्स देख लेना। इसकी जो एडवर्ब्स हैं, एट दैट टाइम, इन दोज डेज, देन, ये सब इसी टेंस में यूज होती हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। ये एक्सरसाइज हैं आपके लिए, आप इन्हें ज़रूर हल करें और इनको हल करके, इनको सॉल्व करके ज़रूर भेजें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेसन।